इंग्लैंड से आए डॉक्टर धुनी सोरेन पहुंचे अपने गांव की पूजा अर्चना। साथ ही उन्होंने अपने पैतृक गांव में मांझी थान के उद्घाटन किया और कहा कि ये व्यवस्था आदिवासियों की पौराणिक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के कारण ही आज आदिवासियों की संस्कृति बची हुई है। ये वो व्यवस्था है जहां से पूरे गांव की पंचायत चलती है, गांव की कानून व्यवस्था चलती है। साथ ही उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि शिक्षा बहुत ही जरूरी है, जितना हो सके अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा ही एकमात्र किसी समाज के विकास का चीज़ होता है और शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ दो बिलत दिसो बन मिता इंग्लैंड ओंडे को सेटल कना सर, आज आप मांझी थान का उद्घाटन करना है, इसके पीछे क्या मान्यता है और क्या है ये? हम लोगों के समाज में जैसे अभी हमारे पहले महेंद्र जी बोले कि सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट जगह है गांव में मांझी थान, जहां हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उठते बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, जितना प्रॉब्लम होता है उसका समाधान करते हैं। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे समाज में। यहाँ तक कि अभी जो मॉडर्न ज़माने में पंचायत वगैरह होने के बाद भी या इंडिपेंडेंस होने के बाद भी इसका इम्पोर्टेंस घट गया है, लेकिन हम लोग के मन में उतना ही इज्जत है, प्यार है जितना पहले हुआ करता था। तो उसका यही इम्पोर्टेंस, इसीलिए इतना दूर से हम यहाँ आए हैं, इस मौके पर शामिल हो रहे हैं। अच्छा, पहले के इसमें आज कितना कुछ बदल गया है दुनिया? बहुत बदल गया है, क्या कि हम तो अंग्रेज के ज़माने के आदमी हैं। Bluetooth connected successfully. और उस समय भी देखे हमारे पिताजी भी मंझी हड़म थे, परगना भी थे। Bluetooth disconnected. तो जो तौर तरीका है उस ज़माने में और अभी में हम बोल सकते हैं क्या फ़र्क पड़ा। पहले हम लोग बहुत प्यार से करते थे, रेगुलर करते थे, बराबर करते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में कम गया है। तो फ़र्क पड़ा है। यहाँ तक कि पूजा पाठ भी रेगुलर शायद नहीं होता है, खाली पर्व त्यौहार शादी ब्याह में लोग आते हैं। और उस समय बराबर होता था। मान लिया शादी ब्याह के अलावे कम से कम हफ्ता में, महीना में 2-3 दफ़े आकर के सब मिलते थे, बैठते थे, पूजा पाठ करते थे और वहीं पर जितना जो केसेस वगैरह होता था उसका भी फैसला वहीं होता था। सर, आज इतना कुछ बदल चुका है, लेकिन आज भी शहर से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर यदि बाहर आते हैं गांव की ओर, आदिवासी क्षेत्र की ओर, लेकिन आज भी कुपोषण का शिकार लगभग 70% लोग मिल ही जाते हैं हर गांव में, किसी न किसी अवस्था में। कहाँ कमियां रह जाती है? तो कमियां यही है कि जैसे कि हम तो 50-60 से बाहर रहने के बाद में अभी भी हमको इंडिया से, भारत से, यहाँ के लोगों से और ख़ास करके आदिवासी से अभी भी प्यार है। और देखते हैं कुछ लोगों में तरक्की हो रहा है भारत के स्वाधीन होने के बाद, लेकिन आदिवासी में कुछ लोगों का हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ है। तो फ़र्क पड़ा है। जो संपन्न आदमी है उन्हीं को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, जो गरीब हैं, पिछड़े जात हैं, आदिवासी हैं, उनको कम मिला है। इसका कारण यही है कि सरकार नहीं प्रयास करे, ऐसी बात नहीं है। क्या है कि इस ज़माने में जो सिस्टम है डेवलपमेंट का, ब्लॉके के थ्रू से होता है। सेंट्रल से आता है पैसा, राज्य में, स्टेट में, वहाँ से करते करते ब्लॉक में आता है। अब ब्लॉक में सब चीज़ है। हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी कुछ दिन थे जाने के पहले, हम तो जानते हैं क्या क्या है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम लोग के जितने भी काम करने वाले सब बाहर के लोग हैं। अच्छा, हम लोग के गांव के जो लोग हैं उनको जानकारी नहीं है कि क्या क्या हम लोगों के लिए है। मतलब जानकारी भी होगी तो उसको निकाल नहीं पाते हैं, इसलिए कि हम लोगों को आवाज़ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसलिए आपसे बात करते संदेश देंगे कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम लोगों का दिमाग खुले, आँख खुले और कुछ इज्जत हो। साहब के यहाँ जाइएगा तो कम से कम आपका बात सुने। तो इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और तभी हम लोग के समाज का उत्थान होगा। थैंक यू सर।